कुरान मुक़द्दस से किया जा रहा है, जिसके लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मोहम्मद हसीब साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और कलामुल्लाह से हम सामईन के दिलों को नूर मुजल्ला करें। माइक पर मोहम्मद हसीब साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह के सामने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं ज़ुमरा हाशिम की गुज़ारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और बात करने की इजाज़त दें। फिर आप जाके पेश कीजिए। ज़ुमरा हाशिम। अस्सलामु अलैकुम। आप सब एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना इमाना सफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह वल बा'सी बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह मन
والبأس بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله بنفات بخطأ أخذت ترى الشوق تبى تشقق هل يأتونا يا ربي خاصتي لي خذوينا شغلها قابل ودي يا الله كنقادا بخطأ أخذت ترى الشوق شبابا تشكي قطع هل يعدونا يا ربي خاصتي لي خذينا شغلها قابل ودي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبأس بعد الموت لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सुभानअल्लाह। अभी आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत से महफूज हो रहे थे और अब बिला ताख़ीर नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। जनाब उबैदुर रहमान हाशमी कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में ख़राज अक़ीदत पेश करें। उबैदुर रहमान हाशमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोग एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं। शान जहाँ किस लिए शर्मा शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं। शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए शान जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं। क्या बज़्म में तैबा के गदा आए हुए हैं। क्या बज़्म में गदाए हुए हैं और जन्नत की फ़ज़ाएं उन्हें बहला न सकेंगी। जन्नत की फ़ज़ाएं
फ़ज़ाएं उन्हें बहला न सकेंगी, जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं, जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। हंगामे महशर में कहाँ हब्स का खदशा, हंगामे महशर में कहाँ हब्स का खदशा, ये शह कौनैन के लहराए हुए हैं, ये शह कौनैन के लहराए हुए हैं। और इस वक्त न छेड़े कशिशे लज़्ज़ते दुनिया, इस वक्त न छेड़े कशिशे लज़्ज़ते दुनिया, इस वक्त न छेड़े कशिशे लज़्ज़ते दुनिया, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं, इस वक्त मेरे दिल को वो याद आए हुए हैं। आखिरी शेर समाप्त कर रहा हूँ। बन जाएगी महशर में कहाँ नसीरब तेरी बिगड़ी, बन जाएगी महशर में नसीरब तेरी बिगड़ी, बन जाएगी महशर में नसीरब तेरी बिगड़ी, क्योंकि सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। शाह ने जहाँ किस लिए शर्माए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई को पुल से उतारो कि राहे गुज़र को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। और अब बिला ताख़ीर नात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सआदत हासिल करने के लिए मैं दावत सुमन देने जा रहा हूँ जनाब
फ़ाज़िल मसूदी साहब की वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में खराज अक़ीदत पेश करें। माइक पर फ़ाज़िल मसूदी साहब। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारगाह रिसालत में दूध पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सैकड़ों साल हुए जब ना मिला था पानी, सैकड़ों साल हुए जब ना मिला था पानी, और आज तक है लबे शबीर का प्यासा पानी, आज तक है लबे शबीर का प्यासा पानी। करबला सामने आती जो वो लाशें लेकर, करबला सामने आती जो वो लाशें लेकर, आँख तो आँख है पत्थर से भी रिश्ता पानी, आँख तो आँख है पत्थर से भी रिश्ता पानी। और कैसी बस्ती में मोहम्मद का मुसाफिर ठहरा, कैसी बस्ती में मोहम्मद का मुसाफिर ठहरा, धूप खेमा थी दरी रेत नज़ारा पानी, धूप खेमा थी दरी रेत नज़ारा पानी।
किसके सर फतह का तारीख़ ने सहरा बांधा, किसके सर फतह का तारीख़ ने सहरा बांधा, सुरखरू कौन है दोनों में, लहू या पानी, सुरखरू कौन है दोनों में, लहू या पानी। और आखिरी शेर समात फरमाए, जब भी ज़िक्र शहदा दिल में मुसाफिर छेड़ा, जब भी ज़िक्र शहदा दिल ने मुसाफिर छेड़ा, आँखें एक ज़ख्म बनी आँख से टपका पानी, आँखें ज़ख्म बनी आँख से टपका पानी, आज तक है लब शबीर का प्यासा पानी। और अब बिला ताख़ीर मैं हुज़ूर वाला से गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हम सामाइन के ईमान को तजल्ली बख्शे। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ज़िक्र शहदाए आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी पाक और उनकी आल की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि। आज 6 मुहर्रमुल हराम की ये शब है और अल्हम्दुलिल्लाह ये छठी महफ़िल मुनाकिद है। इससे क़ब्ल 5 महफ़िलें
अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बड़ी कामयाबी के साथ अपनी मंजिलों को पहुँची हैं। तौहीद, रिसालत और तरतीबवार खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगियों पर मुख्तसरन कुछ रोशनी डाली जा चुकी है। गुज़िश्ता बयान सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर था। आप खुलफ़ाए राशिदीन में से भी हैं और आप अहले बैत से भी हैं। तो गोया कि अहले बैत की एक अहम कड़ी जो मौलाए कायनात हैं, उन पर हम लोग कुछ न कुछ अपनी नियाज़मंदी उनकी बारगाह में पेश कर चुके हैं। अब हमें गुफ्तगू आगे बढ़ानी है और अहले बैत की उन खुसूसी चंद हस्तियों का ज़िक्र हम पर अक़ीदतन लाज़िम व ज़रूरी है कि जिनका बड़ा करीबी और बड़ा खुसूसी रिश्ता सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने अहले बैत की बारगाह में एक शेर नज़र किया है। आप अहले बैत की बारगाह में अपना नजराना यूँ पेश करते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। गोया कि उनकी अज़मत व शान में और उनके मरातिब व मकाम की अज़मत में डूब जाते हैं और एक ताज्जुब आपको पैदा होता है और आप अपने आप को ख़ुद मुखातब करके ताज्जुब की तर्ज में कहते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। चमनिस्तान का माना बागीचा के होते हैं। तो एक तो दुनिया का बागीचा होता है जो सैर व तफरीह के लिए होता है, तफरीह क़ल्ब के लिए होता है, आँखों को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए होता है। लेकिन अहले बैत को, पंजतने पाक को सरकार आला हज़रत ने बागीचे से तशबीह दिया, मगर वो बागीचे दुनिया नहीं, चमनिस्ताने दुनिया नहीं, बल्कि चमनिस्ताने करम कहा। यानी वो सखावत के चमनिस्तान हैं। चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो आप ज़रा देखें कि मेरे इमाम ने कली का तअय्युन कर दिया और उस कली से खिलने वाले दो मुक़द्दस फूलों का भी ज़िक्र कर दिया। मगर ये तो सिरा का ज़िक्र कर दिया आपने, कली और कली से महकने वाले फूल, मगर जिस शाख में कली निकलती है और शाख जिस दरख्त में निकलती है, ना दरख्त का तज़किरा किया और ना उस शाख का नाम लिया, बस आपने कली ज़िक्र कर दी और कली से फूल का तज़किरा कर दिया। गोया कि अब आशिकों के ऊपर छोड़ दिया, सामईन पर छोड़ दिया कि आप खुद गौर करें कि फ़ातिमा कली है तो शाख कौन है, शाख कौन है और वो दरख्त कौन सा है जिसमें ये सारी बहारें आ रही हैं। तो जहाँ तक मेरा ज़ौक़ काम करता है
वो ये है कि शाख मौला अली हैं और दरख्त मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। जब हम इन सब को मिला देते हैं तो पंजतन पाक बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि दरख्त का भी जिक्र हो चुका रिसालत के मौजू पर, और शाख का भी जिक्र हो गया मौलाए कायनात के मौजू पर। अब हमें कली और फूल को देखना है। कली फातिमा हैं, हसनो हुसैन फूल हैं। फातिमा इसीलिए उनका लक़ब भी ज़हरा है। ज़हरा के माने खुद भी कली के होते हैं, और ज़हरा के माने पाकीज़ा के भी होते हैं, सुथरा पाकीज़ा। एक किताब में मैंने पढ़ा कि फातिमा का जो ज़हरा लक़ब पड़ा है वो पाकीज़गी की बुनियाद पर। तो पाकीज़गी क्या थी उनके अंदर दीगर ख़वातीन के मुकाबिल? उस ज़माने की और ख़ासकर ख़ानदाने नबूवत की जो ख़वातीन थी सबकी सब पाकीज़ा थीं। अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत में आती हैं, मगर ये मेरा तंगी वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अज़वाजे मुतहरात की तरफ अपना रूए सुखन ले जाऊँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत का माना है घर वाले। तो जो मस्कने नबूवत में रह रही हों, जो काशाने अक़दस में रिहाइश पजीर हों, वो कैसे घर वाली नहीं होंगी? लिहाजा वो भी घर वालियाँ हैं। मौला सैयदतुना फातिमा का लक़ब जो ज़हरा पड़ा, वो आपके अंदर एक खुसूसी पाकीज़गी ये थी कि औलाद की पैदाइश के वक्त भी आप एक लम्हे के लिए नापाक होती और फिर आप पाक हो जाया करती थी। यह रुतबा किसी और ज़ौजे मोहतरमा को भी नहीं था अज़वाज में से, ना और दीगर ख़ानदान की ख़वातीन या हुजूर की बेटियों में से किसी बेटी को हासिल था। ये खुसूसन फातिमा ज़हरा का एक मकाम व मर्तबा है कि आक़ाए करीम ने एक हदीस में फरमाया, इन्ना इब्नती फातिमा आदमियतुन हौराओ लम तहिज़ वलम ततमिस। बेशक मेरी बेटी फातिमा एक दुनिया में इंसानी हूर है। वो जन्नती हूरें हैं जो बादे क़यामत मिलेंगी। जन्नती हूरें बादे क़यामत ज़ियारत को मिलेंगी। मगर दुनिया में अगर किसी को हूर देखना है तो मुस्तफ़ा की शहज़ादी फातिमा को देख ले। तो चूँकि जन्नती हूरों का ये खुसूसियत उनका ये मामला है कि वो हैज़ो नफास से पाक रहेंगी, क्योंकि वहाँ तवालुदो तनासुल का सिलसिला नहीं रहेगा, औलाद का सिलसिला नहीं कायम होगा। तो इसलिए वो हैज़ो नफास से पाक रहेंगी। मगर फातिमा का कमाल दर कमाल ये है कि 6 औलादें भी हो रही हैं और हैज़ से भी पाक हैं। तो इसलिए फरमाया मेरे आका ने कि मेरी बेटी फातिमा दुनिया में रहते हुए, इंसानों के बीच रहते हुए एक इंसानी हूर है जिसे हैज़ भी नहीं आता और नफास भी नहीं आता। आम तौर पर उसका नफास की जो मुद्दत है वो 40 दिन शरीयत में बताई गई है, अक्सर मुद्दत। वरना ख़वातीन को किसी को 20 दिन, किसी को 25 दिन, किसी को 30 दिन, बहरहाल कुछ ना कुछ दिन ज़रूर आता है। मगर सैयदतुना फातिमा ज़हरा का मामला ही कुछ और था। एक लम्हे के लिए वो चीज़ आती और फिर मुकम्मल ज़ाइल हो जाती। आप गुस्ल फरमाती और नमाज भी पढ़ती। अल्लाह की मर्ज़ी ये थी कि नबी की शहज़ादी की नमाज भी क़ज़ा ना हो। तो इसलिए आपका लक़ब ज़हरा पड़ा। आप ऐलान नबूवत जब हुजूर ने फरमाया, उसी से बाज़ रिवायतों में है कि 1 साल बाद, और बाज़ में यह है कि क़ब्ले ऐलान नबूवत,
जब काबा की तामीर हो रही थी कुरैश की तरफ से और हुजूर भी उसमें शामिल थे, उसी मौके पर फातिमा ज़हरा की विलादत हुई और तकरीबन 15.5 या 18, 2 रिवायतें हैं, 15.5 या 18 बरस की उम्र में मौला अली से आपका अक़्द हुआ। मौला अली से अक़्द होने से पहले शेखैन ने भी आपको पैगाम भेजा था। शेखैन से मुराद है सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म। जब सहाबा में बोले शेखैन तो ये 2 ज़ातें मुराद होती हैं, और जब हदीस के मामले में शेखैन बोले तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम मुराद होते हैं। और जब फ़िक़ह में शेखैन बोले, फ़िक़ही मामले में, मसाइल के मामले में, तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा मुराद होते हैं। तो शेखैन की अलग अलग इस्तिलाह है। आप सहाबा में शेखैन बोल रहे हैं तो अबू बकर उमर, आप हदीस में शेखैन बोल रहे हैं तो इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी, और आप फ़िक़ह में शेखैन बोल रहे हैं तो इमाम अबू यूसुफ़, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। तो शेखैन का पैगाम आया फ़ातिमा ज़हरा के लिए, मेरे आका ने उस पैगाम को कबूल नहीं फरमाया, और जब मौला अली का पैगाम आया तो हुजूर ने इनका पैगाम कबूल फरमा लिया और 450 मिस्काल चांदी महर के एवज़ फ़ातिमा ज़हरा से उनका अक़्द कर दिया गया। वक्त अक़्द की भी एक रिवायत है कि जब आपका अक़्द होना हुआ तो सरकार ने, चूँकि आप बालिगा थीं और बालिगा बेटी से जो वली होता है वो भी इजाज़त लेता है, तो इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने उनकी इजाज़त तलब की और कहा, फ़ातिमा मेरी राय ये है कि अली मुर्तज़ा से तुम्हारा अक़्द हो, क्या तुम इस पर राज़ी हो? और 450 मिस्काल चांदी महर के लिए वो कह रहे हैं। तो अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अक़्द के लिए राज़ी हूँ मगर इस महर पर मैं राज़ी नहीं हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में जिब्रील अमीन बारगाह में पहुँच गए। अब ये मकाम फ़ातिमा है कि फ़ातिमा के अक़्द मसनून की बात चल रही है, तो मजलिस में जिब्रील अमीन भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनकी कोख से हुसैन को पैदा होना है, शहीद आज़म आने हैं। तो जिब्रील अमीन पहुँचे बारगाह नबूवत में और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा का महर आप मुकर्रर नहीं करेंगे, अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब से कह दो उनकी शहज़ादी का महर अल्लाह मुकर्रर फरमाएगा। तो मेरे आका पूछते हैं, जिब्रील अल्लाह ने क्या मुकर्रर फरमाया है? तो जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है कि जाके कह दो कि फ़ातिमा का महर जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें हैं, कुल जन्नत ये फ़ातिमा को महर में दिया जा रहा है, फ़ातिमा ही मालिक जन्नत होंगी। तो मेरे आका ने ये बशारत सुनाई फ़ातिमा को, तो क्या तक़वा था और क्या उम्मत मुहम्मदिया से उनका क़ल्बी लगाव और रुझान था कि इतना कसीर नफ़ा जिसे सोचा भी नहीं जा सकता, बड़े बड़े जाहिद, नमाजी, रियाजत वाले, तक़वा वाले, तहारत वाले पर तौलते हैं कि काश जन्नत का दाखिला ही मिल जाए, मगर फ़ातिमा ज़हरा ने बनामे महर इसको भी कबूल नहीं किया और अर्ज़ किया, ए मेरे आका, बनामे महर मुझे ये भी नहीं चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, फ़ातिमा इससे बड़ा महर क्या हो सकता है? दुनिया की जो सबसे आला नेमत होगी वो जन्नत की सबसे अदना नेमत के मुकाबिल भी कोई हैसियत नहीं रखती है। तो जब परवरदिगार ने तुम्हें जन्नत ही दे दिया
तो अब मौला अली तुम्हें क्या दे सकते हैं महर में? तो फातिमा अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल, जब से मुझे होश आया है मैं देखती हूँ कि आपका कल्ब परेशान रहता है, आपकी आँखें पुरअश्क रहती हैं, आप गमज़दा रहते हैं, और जाहिर सी बात है आप अपनी ज़ात के लिए रंजीदा नहीं हैं, आप अपनी उम्मत के लिए रंजीदा रहते हैं। क्योंकि जब जब सहाबा ने आपको पहाड़ के गारों में पाया तो उम्मत ही के लिए रोते पाया है। जब जब रात के सन्नाटे पे आप मुसल्ले पे रोते मिले हैं तो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए मिले हैं। तो फातिमा जानती है कि आपको सबसे बड़ा जो रंज है, जो सबसे बड़ा गम है, वो बख्शिश उम्मत का है। तो फातिमा ये चाहती है कि जब अल्लाह का अब्रे करम जोश पर है और अल्लाह दे ही रहा है तो मुझे जन्नत न दे, जन्नत तो आपके तुफैल मिल ही जाएगी, अल्लाह मुझे महर में दे तो आपकी उम्मत की शफाअत का हक दे दे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत की शफाअत कर सकूं। तो सरकार ने फिर ये मुज़्दा सुनाया, हाँ फातिमा, अल्लाह तुम्हें हक दे रहा है, तुम जिस कदर चाहे ना शफाअत उम्मत करते रहना। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब मौला अली के घर आती हैं तो तारीख़ में है बहुत मुख्तसर, जो गद्दा भी लाई थी उसमें रुई नहीं थी, खजूर की छालें भरी हुई थी। 2 मशकीज़े थे, मिट्टी के 2 घड़े थे, 2 चक्कियाँ थीं अपने हाथ से पीसने वाली। ये मामूली असासा लेकर के आप पहुँची थीं। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से एक दिन सरकार ने इरशाद फरमाया, या बुनय्यतो अला तरदीना अन्नकी सय्यदतो निसाइल आलमीन। ऐ मेरी प्यारी बच्ची, क्या तू इस बात से खुश है कि अल्लाह ने तुझको तमाम आलम की औरतों की सैयदा बना दिया है, तो कुल जहान की औरतों की सैयदा है। तो ज़हीनो फ़तीन थी ही, इल्मी घराना था, नूरी घराना था, सरकार की नस्ल पाक की बड़ी ज़हीनो फ़तीन बेटी थी और सरकार की सबसे चहीती बेटी थी। यहाँ तक कि हुजूर ने ये फरमा दिया कि मेरी जो औलाद का सिलसिला जारी होगा वो फातिमा ही से जारी होगा। तो कुरान का मुताला तो था ही उस उम्र में। फ़ौरन जैसे सरकार ने फरमाया कि तुम तमाम औरतों की सैयदा हो, तो एतराज़ पेश करती हैं, कहती हैं, या अबती फ़अयना मरियम, अगर मैं तमाम औरतों की सैयदा मैं हो गई तो मरियम कहाँ जाएंगी? क्योंकि मरियम का मामला ये है कि बिन शादी के अल्लाह ने जिब्रील के फूंक के ज़रिए उनको बेटा भी दिया तो नबी दिया, और वो ऐसी हैं कि अल्लाह ने उनके नाम पर पूरी सूरत उतार दी, सूरह मरियम, और एक लंबा तज़किरा कुरान में उनका आया है। तो मेरे आका, अगर मैं सैयदा हो गई तो मरियम कहाँ जाएंगी? तो मेरे हुजूर ने बरजस्ता जवाब दिया, मरियमो सैयदतो निसाए आलमीहा। ऐ बेटी फातिमा सुन, वो भी सैयदा हैं, तुम भी सैयदा हो, मगर फ़र्क है, तुम कुल ज़माने की, हर ज़माने की और कुल जहान की औरतों की सैयदा हो, और वो फ़कत अपने ज़माने की औरतों की सैयदा हैं। वो भी सैयदा हैं, मगर तुम हर कर्न, हर सदी, हर ज़माने की औरतों की सैयदा हो, वो फ़कत अपने ज़माने की औरतों की सैयदा हैं। यही वजह है कि मरियम का मकाम देखकर और फ़ातिमा के बारे में सुन कर के कुछ मुहक्किकीन उलमा में ये बात उठी कि मरियम अफजल हैं कि फ़ातिमा अफजल हैं। तो अल्लामा अबू दाऊद अलैहिर्रहमा से सवाल हुआ
कि आप ये बताएं कि आपके नज़दीक मरियम अफजल हैं कि फ़ातिमा अफजल हैं? तो अबू दाऊद अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया कि चूँकि फ़ातिमा को हुजूर ने ये कह दिया है फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरे दिल मेरा टुकड़ा है, ये चीज़ मरियम को हासिल नहीं है। फ़ातिमा को हुजूर ने अपना टुकड़ा कहा है, अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है। तो अबू दाऊद की जुर्अत नहीं कि किसी और को जो नबी का टुकड़ा ना हो उसको फ़ातिमा से अफजल कह दे, क्योंकि फ़ातिमा नबी के जिस्म का टुकड़ा है। तो जो टुकड़ा नहीं है वो टुकड़े से कैसे अफजल हो सकता है? इसलिए मेरा ख्याल ये है कि फ़ातिमा अफजल है। और यही चीज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने भी यही फ़िक्र पेश किया है। उन्होंने भी अपना ख़याल इसी किस्म की, यानी मरियम फ़ातिमा की अफजलियत की तरफ उनका भी रुझान है। अल्लामा इक़बाल साहब का उनका एक शेर है फ़ारसी में, मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़। यक ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसके माना एक होते हैं। तो गोया कि मरियम के लिए कह रहे हैं कि मरियम को तो सिर्फ एक निस्बत हासिल है, बड़ी निस्बत, वो क्या है? हज़रत ईसा वाली। मरियम अज़ माने से, मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़। मरियम तो फ़कत एक निस्बत की वजह से प्यारी हैं, वो है हज़रत ईसा की निस्बत। वो हज़रत ईसा की निस्बत कि उनके बतन से ईसा पैगंबर तशरीफ़ लाए, यही निस्बत है जो मरियम को बहुत ऊंचा कर रही है। मगर फ़ातिमा की तरफ आओ, वज़ा सेह निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, सेह माने तीन, वज़ा सेह निस्बत, तीन निस्बतों की वजह से, तीन निस्बतों की वजह से ज़हरा अज़ीज़ हैं। वो तीन निस्बत ये है कि बेटी रहमतुल लिल आलमीन की हैं, बेटी रहमतुल लिल आलमीन की हैं, बीवी फातिह खैबर की हैं और माँ हसनैन करीमैन की हैं। तो लिहाजा यहाँ तीन निस्बत है, वहाँ एक ही निस्बत है। तो शायर मशरिक़ का भी रुझान इधर ही जाता है कि फ़ातिमा अफजल हैं, क्योंकि और जो दूसरी तमाम रिवायतें हैं, एक यही रिवायत हज़रत फ़ातिमा के हवाले से है कि कल जब मैदान महशर में लोग जमा होंगे, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अम्बिया की उम्मतें कुल ज़ीरूह जब वहाँ खड़े होंगे बारगाह मौला में, बिल्कुल मामला शबाब पर होगा, फ़ैसला करीब होगा। तो बग़ैर हिसाब व किताब के जाने वाली में फ़ातिमा भी हैं, वो बग़ैर हिसाब व किताब के मामला होगा उनका। अल्लाह ताला की तरफ से अर्श के अंदर से एक आवाज़ आएगी और वो आवाज़ जितने महशर में जमा होंगे सब के सब बराबर सुनेंगे। वो आवाज़ ये होगी, या अहलल जमए नक्किसू रुऊसकुम, ऐ मैदान महशर में इकट्ठा लोगो थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लो, वगुद्दू अबसारकुम, और थोड़ी देर के लिए अपनी निगाहें बंद कर लो। फ़इन्ना फ़ातिमता बिनता मुहम्मद तमुर्रु अला सिरात, क्योंकि नबी की शहज़ादी फ़ातिमा पुल सिरात पार करने जा रही है। सारे लोग एक लम्हे के लिए निगाह झुका लेंगे तो अल्लाह ताला 70,000 हूरें, 70,000 हूरें जो मिन व अन फ़ातिमा ही नज़र आएंगी, उन्हीं की शक्ल में 70,000 हूरें पैदा करेगा और उनके बीचों बीच में असली फ़ातिमा होंगी और ऐसे गुज़र जाएंगी कि हदीस में आया है कमर्रिल बर्क़, बिजली की तरह गुज़र जाएंगी। ये क्यों उनको रुतबा वहाँ हासिल होगा? इसलिए कि दुनिया में उन्होंने पर्दे का जो मिजाज दिया है वो एक अलग हैसियत का, फ़ातिमा के अंदर हया और पर्दा
इस कदर था कि रब की मशीयत ये है कि फातिमा ने अगर दुनिया में इतना ख्याल किया है तो महशर में ना उसे अंबिया देखेंगे, ना मुरसलीन देखेंगे, ना फरिश्ते देखेंगे, ना उम्मतें देखेंगी, वो चली जाएंगी ऐसे ही जन्नत। ये उनकी शान होगी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की। तो यही वो मुक़द्दस कली हैं जिस कली के खिलने वाले दो फूल हसन हुसैन हैं। एक और बेटे थे मुहसिन, हसन हुसैन मुहसिन, मगर बहुत बचपन में मुहसिन का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, इसलिए किताबों में उनका कोई ज़िक्र और कोई सीरत नहीं मिलती, क्योंकि जब ज़िंदगी दुनिया की हुई ही नहीं लंबी तो फिर सीरत कहाँ से आ जाए। हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का पूरा ज़िक्र मिलता है कि आप दोनों हजरात जब पैदा हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आकाए करीम ने इन दोनों हजरात का अकीका किया और इन दोनों हजरात का नाम भी मुस्तफ़ा ने रखा। और इनके नामों की एक खुसूसियत है कि अरब के ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम की आमद से पहले अरब के ज़माने जाहिलियत में इतने आसान नाम हसन हुसैन, मगर किसी के दिमाग ही में ना ये हसन नाम आया ना हुसैन नाम आया। अल्लाह ने इसको छुपा रखा था। जब हसन हुसैन पैदा हुए तब हुजूर के पास ये नाम आए और अल्लाह के रसूल ने इनका नाम रखा। तो हसन और हुसैन, आका फरमाते हैं कि मैंने हारून के बेटों के नाम पर अपने बेटों का नाम रखा है, क्योंकि हज़रत हारून के दो बेटे, एक का नाम शब्बीर, एक का नाम शब्बर। तो वो कहते हैं कि वो सुरियानी ज़बान के लफ्ज़ हैं और हसन हुसैन अरबी ज़बान के हैं। तो अरबी, अब हसन हुसैन को अगर सुरियानी ज़बान में हम ले जाएं तो इसका माना शब्बीर व शब्बर ही होगा। तो गोया कि उन्हीं के नामों पे रखा गया, फ़र्क ये है कि ये अरबी है, वो सुरियानी ज़बान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हसन मौला अली, जो आपके वालिद हैं, ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने जब देखा अपने बेटों को गौर से और सरकार के हुलिया को जब मैंने देखा तो मुझे ये यकीन हो गया कि अल्लाह ने मेरे दोनों बेटों को हुजूर का मज़हर बनाया है, हुजूर का परतव बनाया है, हुजूर का साया बनाया है। क्योंकि सीने से लेकर के सरे मुबारक तक एक तरफ हुजूर की ज़ियारत करो, एक तरफ हसन को देखो, तो ऐसा लगता था कि हू बहू सीने से लेकर सर तक और सीने से लेकर कदम तक हुसैन को देखो, उधर सैयदे कायनात को देखो, उधर हुजूर को देखो। तो गोया कि आधे वजूद का खुसूसी फैज़ान हसन को मिल गया और आधे वजूद का खुसूसी फैज़ान हुसैन को मिल गया। अब दोनों नवासों को अगर इकट्ठा कर दो तो तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाए। यही वजह है कि जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया और सहाबा जब जलवाए नबी देखने के लिए तरस जाते और हुजूर की याद उन्हें बहुत सताती, तो हसन हुसैन को इकट्ठा करके ज़ियारत कर लेते तो हुजूर की ज़ियारत का शरफ मिल जाता। ये हसनैन करीमैन की खुसूसी फजीलत है। हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन दोनों को लेकर एक दिन फातिमा ज़हरा पहुँची बारगाह रिसालत में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके बेटे हैं। ये भी मैं बता दूं कि हैं तो नवासे, मगर अरबी में जितनी हदीसें मिलती हैं हुजूर के ज़बान की, आपने उनको नवासा से कभी याद नहीं किया है, हमेशा उनको बेटा ही से याद किया है, कभी नवासे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वजह यह है कि हुजूर ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि हर नबी की औलाद उसकी पुश्त में थी, मगर अल्लाह ने मेरी औलाद को अली की पुश्त में डाल दिया। तो जो फातिमा से
औलादें हुई वो हकीकत में मेरी ही औलाद हैं तो अली की, मगर शरफ के एतबार से, इज्जत के एतबार से वो मेरी ही औलाद है। तो इसीलिए आपने हमेशा उनको बेटा कह के याद किया। तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों शहज़ादों को लेकर पहुँची और अर्ज़ करती हैं, अल्लाह के रसूल अपने बेटों को कुछ अता कर दीजिए आज। तो आपने निगाह उठाई और फरमाया, हसन को पहले देखा कि ये बड़े हैं, तो फरमाया कि अम्मल हसनो फलहू हैबती वसूददी व अम्मल हुसैनो फलहू जुरअती वजूदी। ऐ फातिमा, ये तो मेरी अता पर अता इनके लिए है ही, मगर मैं कुछ खुसूसी अताएँ आज करता हूँ। हसन को अपनी सरदारी और अपनी सियादत का हिस्सा देता हूँ और हुसैन को अपनी शुजाअत का हिस्सा देता हूँ। ये शुजाअत में अपनी मिसाल आप होंगे, वो सियादत में अपनी मिसाल आप होंगे। तो यही वजह है कि इमाम हुसैन ने, अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन ने ऐसी शुजाअत पेश कर दी, ऐसी शुजाअत पेश कर दी कि रहती दुनिया तक हुसैन की शुजाअत की कोई मिसाल नहीं मिल सकती। और हसन ने सियादत माने सरदारी, सरदारी कैसी, अल्लाहु अकबर, मौला अली के बाद खलीफा आप ही बने थे और 40,000 कूफियों ने, चूँकि कूफा मरकज़ था मुहिब्बाने अली का, मरकज़ था कूफा, तो इसलिए मौला अली के बहुत चाहने वाले कूफा में भरे हुए थे। तो आपकी शहादत के बाद हसन बड़े थे तो खलीफा आप बने। तो 40,000 लोगों ने आपके हाथ पे हाथ देकर बयात किया और कहा कि ये हसन, तुम अली की औलाद हो, जान की ज़रूरत होगी तो हम जान दे देंगे, माल की ज़रूरत होगी तो हम माल को दे देंगे, हम हर तरीक़े से आप पर कुर्बान हैं। इस तरीक़े से लोगों ने आपको खलीफा माना। लेकिन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि 20 साल तक हुकूमत कर चुके थे और सियासी मामलात में उनका बड़ा तजर्बा था और सियासी बसीरत बहुत ज़्यादा थी और 20 साल तक जाहिर सी बात है मुल्क शाम पे हुकूमत करने वाला बहुत माहिर हो चुका था और बहुत सारा उनका हल्का भी तैयार हो गया था। तो न जाने क्या सियासी मसलहत थी इमाम हसन के सामने। इमाम हसन ने अपनी निगाहें ईमानी से देख लिया कि खिलाफत उनको दे देना चाहिए हमें, वरना मुमकिन है कि मुसलमानों की 2 जमातें आपस में लड़ जाएंगी, क्योंकि कूफा हमारा मरकज़ है, मुल्क शाम में उनके इतने चाहने वाले, जाहिर सी बात है कि हमारे चाहने वाले हमारी तरफ, उनके चाहने वालों का रुझान उनकी तरफ, कहीं ऐसा न हो कि इख्तिलाफ पैदा हो जाए और उम्मत मुंतशिर हो जाए। और मेरे आका ने तो इत्तिहाद का पैगाम दिया है, कुरान ने तो इत्तिहाद का पैगाम दिया है। तो इख्तिलाफ उम्मत को बचाने के लिए और उम्मत के शिराजा को बिखरने से रोकने के लिए इमाम हसन ने अपनी सरदारी उनके हवाले कर दिया। तो हकीकत में सरदार उसी को कहते हैं जो अपनी इज्जत व शान और अपना मकाम व मर्तबा तो दे दे मगर उम्मत में इत्तेहाद ख़त्म न होने दे। तो हकीकत में सरदारी वही है। वो सरदार सरदारी के लायक नहीं है जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कौम को लड़ा दे, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उम्मत को लड़ा दे, जो अपनी कुर्सी के लिए मुआशरे में तरह तरह के फ़िरक़े पैदा कर दे और इख्तिलाफात की हज़ारों नदियाँ जारी कर दे। वो हकीकत में सरदारी का अहल नहीं है। सरदारी तो हसन के अंदर थी, जिन्होंने कुर्सी तो दे दिया मगर इत्तिहाद उम्मत को बचा लिया था। और ये सब फैज़ान मुस्तफ़ा था। फरमाया था ना कि मैं अपनी सरदारी इन्हें देता हूँ और अपनी शुजाअत उन्हें देता हूँ। और दोनों ने बेमिसाल कारनामा दुनिया के अंदर पेश किया। रिवायत में आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते मस्जिद नबवी में
तो ये शहज़ादे आम तौर पर पहुंच जाते और कभी गर्दन शरीफ पर, कभी पुश्त शरीफ पर, कभी बहालत सजदा, कभी बहालत रुकू बैठ जाते और हुजूर कभी भी अपने हाथ से उनको नहीं हटाते जब तक कि ये शहज़ादे खुद नहीं उतर जाते। बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ कि सजदा बहुत लंबा कर दिया हुजूर ने जब तक शहज़ादा नहीं उतरा, लेकिन आज तक मुझे ये रिवायत नहीं मिली कि हुजूर ने उस नमाज को दोहराया हो जिसमें हसन के लिए इतना लंबा सजदा कर दिया। और जाहिर सी बात है कि सजदा जब मामूल से इतना ज़्यादा लंबा कर दिया तो ख़याल हसन ही में तो किया, ख़याल हसन ही में किया। हसन का ख़याल ज़रूर आया होगा, हुसैन का ख़याल ज़रूर आया होगा। हसन व हुसैन कितने भी अजीम हो जाएं मगर अज़मत रिसालत का कोई जवाब नहीं है। हुजूर की आला तरीन नमाज में हसनैन की याद आई, सजदा तवील हुआ, मगर कोई रावी नहीं कहता, कोई सहाबी नहीं बताता कि हुजूर की नमाज टूट गई हो जिसकी बुनियाद पे पैगंबर ने नमाज का इआदा किया हो। नहीं, बल्कि वही नमाज मुकम्मल हुई। अब यहीं से हम गुनहगारों के लिए यह मसला रोज़े रोशन की तरह जाहिर हो गया कि जब हुजूर की नमाज में हसन की याद आ जाए, जो हसन अदना है उनके मुकाबिल और हुजूर आला है, आला की नमाज में अदना की याद आ गई तो नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम गुनहगार सियाकार खता शियार इसिया में डूबे हुए कि अगर नमाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत का ख्याल आ जाए तो नमाज की मेराज हो जाएगी, नमाज तो हमारी आला से आला हो जाएगी, वो नमाज सारी नमाजों से अफजल हो जाएगी। टूटने का कोई सवाल ही नहीं होता, टूटने की बात कोई मुस्लिम कर ही नहीं सकता, कोई मोमिन कर ही नहीं सकता। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब तुम अत्तहियात पढ़ो और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहो तो सिर्फ ज़बान ही से अय्युहन नबी न कहो, मैं उस वक्त ईमान का तकाजा ये है कि हुजूर की याद लाना वाजिब है आप पर, हुजूर की याद लाना वाजिब है। एक बात अचानक मेरे दिमाग में आ गई, मैं चाहता हूँ कि चूँकि मौजू से मंसूब है इसलिए ये बुज़ुर्गों का ही फैज़ान है, मेरे दिमाग में ये मसला आ गया कि मसला ये है फ़िक़ह का कि अगर आप पहले क़ादे में बैठ गए और बैठने के बाद भूल कर आपने दुरूद शरीफ शुरू कर दिया और पढ़ गए अल्लाहुम्मा सल्ले अला, यहाँ तक पहुँचे कि याद आ गया अरे दूसरी ही रकात है, चौथी नहीं है ये, तो फ़ौरन खड़े हो गए आप। तो हुक्म यह है कि सजदा सहू नहीं है, ये थोड़ा है, मामूली है, इतना माफ़ है, आप बग़ैर सजदे सहू के नमाज मुकम्मल कर लीजिए। लेकिन अगर एक लफ्ज़ और बढ़ गया अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, यहाँ तक पहुँच गए, और ये आम तौर पे लोगों से भूल हो जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद तक पहुँच गए तो अब हुक्म यह है कि सजदे सहू करो। अब हुक्म यह है कि आखिर में 2 सजदे सहू करो तब नमाज होगी। तो किसी ने यही बात इमाम शाफ़ई से पूछ लिया कि आप इतने बड़े इमाम हो, आपसे मेरा एक एतराज़ है। एतराज़ ये है कि आप लोग मसला ये बताते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला तक माफ़ है और मोहम्मद लफ्ज़ निकल गया तो 2 सजदे सहू करे। तो उसने कौन सी गलती कर दी नमाजी ने? नामे मोहम्मद लेना कोई गुनाह है क्या? नामे मोहम्मद लेना कोई ख़ता है? जब अल्लाहुम्मा सल्ले अला माफ़ है तो नामे मोहम्मद कह कर के क्या गलती कर दिया नमाजी ने जिसकी बुनियाद पर 2 सजदा करे वो? तो इमाम शाफ़ई ने बड़ा आशिकाना जवाब दिया। इमाम शाफ़ई कहते हैं सुनो, उसने गलती की है
गलती ये की है कि हुजूर पर दुरूद भेजा वो भी भूल कर, हुजूर पर दुरूद भेज रहा है वो भी भूल कर, वो कसदन कहाँ पढ़ रहा है, भूल कर। नबी पर दरूद पढ़ो भूल कर, ये गलती है। दरूद पढ़ो तो झूम कर पढ़ो, इश्क में डूब कर पढ़ो, मुस्तफ़ा की चाह में दरूद पढ़ना चाहिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये इज़्ज़त व शान है कि हुजूर की नमाज़ों में भी वो शामिल रहते और हुजूर उनको ये इज़्ज़त देते, ये शफ़क़त देते कि नमाज़ें उनके लिए लंबी फरमा देते। एक मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन के लिए फरमाया था, हाज़ा इब्नी सय्यिदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा ऐसा सरदार है, ऐसा सरदार है कि इसकी वजह से मुसलमानों के दो गिरोह में इत्तेफाक हो जाएगा। यहाँ से गैबे नबी का भी सबूत हो गया कि सरकार ने बचपन में देखकर कहा था ये ऐसा सरदार है जो सरदारी इख्तिलाफ के लिए नहीं करेगा, बल्कि इख्तिलाफ जब कगार पे आ जाएगा तो ये ऐसा कारनामा अंजाम देगा कि इख्तिलाफ मिट जाएगा। तो वही वजह वो कब जाहिर हुई, ये मौजज़ा हुजूर का कब जाहिर हुआ, जब इमाम अमीर मुआविया को आपने खिलाफत अता कर दी। तो आज हमें इमाम हसन की इस सीरत को भी अपनाने की हम लोग कोशिश करें। ज़िक्र हुसैनी से हम फैज़ लें, मगर इन हस्तियों के कारनामों से और इन हस्तियों की ज़िंदगी से हम कुछ नमूना लेने की भी कोशिश करें। जब जब तुम्हें ज़ाती रंजिश हो, कहीं पर ज़ाती बिगाड़ किसी से हो, तो फ़ौरन इमाम हसन को याद कर लिया करना। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी शान व शौकत, अपनी इज़्ज़त व शान, अपनी शोहरत व नामवरी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और 40,000 मुरीदों को नहीं देखा, जबकि उन मुरीदों में बाज़ ने ताने भी दिए थे इमाम हसन को। इमाम हसन को ताना दिया कि ये तो बड़े शर्म की बात है कि आपके इतने चाहने वाले और आपने शाम के अमीर मुआविया को अपनी खिलाफत दे दी। क्या आपकी तरफ कोई लड़ने वाला नहीं था? क्या आपकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था? आपने फरमाया ये नंगो आर मुझे बर्दाश्त है, मगर जहन्नम की आग मुझे बर्दाश्त नहीं है। बहुत आला सोच के मालिक होते थे, बहुत आला सोच के मालिक। सैयदना इमाम हुसैन और सैयदना इमाम हसन, इन दोनों शख्सियतों ने बावजूद कि इनके पास घोड़े थे, कई कई घोड़े थे, मगर इन दोनों ने 25-25 हज पैदल किया, यानी मदीने से मक्का आए। नाजो नेमत में पले हुए, और आज जैसी कोई शाहराह भी नहीं थी, जंगली एरिया रहा होगा, दुश्वार गुजार राहें रही होंगी, घाटियाँ रही होंगी, सहराई इलाका रहा होगा, मगर 25 हज उन्होंने भी किया और 25 हज इन्होंने भी किया। इमाम हसन की सखावत पर गुफ्तगू नहीं होती है। इमाम हसन सखी भी बहुत थे। 3 बार उन्होंने बहुत बड़ा चंदा दिया है दीन के लिए, 3 मरतबा। 2 मरतबा अपने घर का कुल असासा 2 हिस्सों में बांटा और आधा आधा दीन के लिए दिया, और 1 बार तो कुल असासा दे दिया, जैसे कि सिद्दीक़ अकबर ने दे दिया था। तो सिद्दीक़ अकबर की सखावत तो बहुत मशहूर है, मगर इमाम हसन की ये सखावत मख्फी है कि आपने भी 1 मरतबा कुल असासा दीन के लिए पेश किया है। फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ये दोनों शहज़ादे, जाहिर सी बात है कि इनकी तरबियत, इनकी परवरिश और इनकी देख रेख में बहुत आला किरदार का दखल है फातिमा ज़हरा का। यही वजह है कि जब जब हम हसनैन करीमैन का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं से फातिमा ज़हरा का जिक्र आ जाता है। जब हुजूर का विसाल हुआ तो फातिमा ज़हरा को इतना गम हुआ कि एक अरबी में शेर उन्होंने पढ़ा फातिमा ज़हरा ने। वो अरबी का शेर ये है
आप फरमाती हैं सुब्बत अलैया मसाइबो लव सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। ऐ लोगो, हुजूर के जाने से मुझ पर इतना गम टूटा है, इतना गम टूटा है कि अगर दिनों पर ये गम नाजिल हो जाए तो ये दिन रात में तब्दील हो जाएंगे। ये तशबीह दिया आपने कि ये रोशन दिन अगर वो गम इन पर तारी हो जाए तो ये रात में तब्दील हो जाएंगे। यही वजह है कि फ़ातिमा ज़हरा विसाले मुस्तफ़ा के बाद दोबारा वो किसी ने देखा ही नहीं कि वो घर से निकली हो, बस ज़िक्र फ़िक्र में मुब्तला मशगूल रहती, इबादत करती और बोलना चालना बिल्कुल बंद कर दिया था। 6 महीने तक यही हालत रही और फिर उसके बाद आपका विसाल हो गया और हुजूर का वो मोजज़ा भी सादिक आ गया जो आपने फरमाया था एक बार फ़ातिमा से कान में। जब एक बार फ़ातिमा के कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी और दोबारा कान में कहा तो मुस्कुराने लगी। तो बाद में किसी ज़ौजा ने पूछा हुजूर की कि ये बेटी फ़ातिमा क्या कहा था मेरे आका ने कि कुछ कहा तो आप रोने लगी, फिर कुछ कहा तो आप हंसने लगी। तो आप कहती हैं कि पहली बार हुजूर ने अपने विसाल के बारे में बताया था कि मेरा विसाल करीब है तो मैं रोने लगी थी। फिर दोबारा जब मैं रोने लगी तो हुजूर से रहा नहीं गया तो दूसरे कान में आका ने फरमाया कि सबसे पहले मेरे ख़ानदान से तुम ही आकर मुझसे मिलोगी मेरे जाने के बाद। तो तारीख़ बताती है कि हुजूर के विसाल के बाद सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का विसाल हुआ। और ये भी आपकी खुसूसियत है कि आपको गुस्ल किसी ने नहीं दिया। आप इतनी परहेज़गार थीं, इतनी तक़वा शार थीं कि उन्होंने पहले ही से कह दिया था मौला अली से कि मेरे सरताज मैं गुस्ल कर लेती हूँ, मैं गुस्ल अभी से कर लेती हूँ। जब वक्त करीब आया उससे पहले ही जान गई थी, गुस्ल कर लिया और कहा इसी गुस्ल में मुझे लिटा देना। और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बेटी अस्मा से आपने ये कहला दिया था कि ये जिस तरीक़े से जनाज़ा जाता है औरतों का खुला हुआ, ये जनाजे का तरीक़ा मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने ताबूत की शक्ल में ऊपर से बंद और पर्दे वाला एक ताबूत तैयार किया और फ़ातिमा के लिए ख़ुसूसी तौर पर। तो फ़ातिमा खुश हुई और रिवायतों में आता है कि जभी से उस तरीक़े यानी औरतों के लिए पर्दे की शक्ल का जनाज़ा ले जाने वाला ये तरीक़ा उसी वक्त से राइज हो गया और राइज करने वाली ये फ़ातिमा ज़हरा हैं। हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की इतनी बड़ी क़ुर्बत थी अल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में कि पढ़ो तो दिल महसूस कर रह जाता कि इस ज़मीन पर कैसे कैसे लोग आके चले गए। अल्लाहु अकबर। अभी बचपने की उम्र है और बचपने में भाई भाई भी लड़ जाया करते हैं। हसनैन करीमैन एक दिन मुकाबला करने लगे तो सरकार तशरीफ़ फरमाते, आपने कहा ठीक है कुश्ती लड़ो, मैं लड़वाता हूँ, कुश्ती लड़ो। तो जैसे ही शुरू हुआ दोनों शहज़ादे जैसे तैयार हुए, फ़ातिमा भी मौजूद थी, तो आका ने हसन से कहा कि ऐ हसन हुसैन को पकड़ो, हुसैन को पकड़ो। तो फ़ातिमा ने एतराज़ किया कि या रसूलल्लाह हसन तो बड़े हैं, आप बड़े की मदद कर रहे हैं, हुसैन से आप कहते पहले। तो मेरे आका फरमाते फ़ातिमा तुम नहीं देखती हो ना तुम सुन रही हो, अभी हमसे पहले जिब्रील कह रहे थे हुसैन से कि तुम हसन को पकड़ो, तो मैंने सोचा मैं हसन से कह दूं कि तुम हुसैन को पकड़ो। ये इसी शान व अज़मत को रखते हुए मेरे आला हज़रत ने बहुत अज़मत में डूबकर न जाने किस तह में जाकर के कहा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। परवरदिगार आलम इन नफूसे कुदसिया के फैज़ान से हम लोगों के क़ल्बो जिगर को मुनव्वर फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलात व सलाम।
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इस महफ़िल ज़िक्र को अपने फ़ज़ल से कबूल फरमा ले मौला। जो कुछ भी ज़िक्र खैर हुआ तिलावत की शक्ल में, नातो मनक़बत की शक्ल में, ज़िक्र व अज़कार की शक्ल में, सलाम मोहब्बत की शक्ल में, मौला करीब शिरीनी की शक्ल में, जो कुछ भी है रब्बुल आलमीन इस पर तू अपनी शायान शान खूब खूब अजर व सवाब अता फरमा दे। और ये तोहफ़ा हम गुनहगारों की तरफ से सबसे पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा ले। उनके जुमला घर वालों की बारगाह में अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत अतहार
जुमला सहाबा सहाबियात ताबईन तब ताबईन खुलफाए राशिदीन अइम्मे मुज्तहिदीन तमाम औलियाए कामिलीन सालिहीन सिद्दीकीन की बारगाहों में दर्जा बदर्जा रुतबा ब रुतबा मौला ये हदिया पेश कबूल फरमा ले। ए मौला करीम, लखनऊ और लखनऊ के अतराफ़ में जितने तेरे मर्दाने गैब, रिजालुल गैब, औलिया, सालिहीन, मजाजीब, नेक बंदे ज़ाहिर व पोशीदा तौर पर हो मौला, सब की बारगाहों में हम बिलखुसूस ये नजराना पेश करते हैं, कबूल फरमा ले या रब्बुल आलमीन। जुमला मुस्लिमीन व मुस्लिमात, जुमला मोमिनीन व मोमिनात की रूहों को, ये जितने यहाँ पे हाज़रीन शुरका नाजरीन हैं मौला, सब के कुंबो ख़ानदान में जितने लोगों का भी ईमान व इस्लाम पर इंतकाल हुआ मौला, इस महफ़िल का सवाब उन्हें भी पूरा पूरा अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। बिलखुसूस बानी जलसा सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन हाशमी साहब, डॉक्टर अनवार अहमद हाशमी साहब, डॉक्टर जावेद अहमद हाशमी और मोहतरमा नसीम बानो, सैयद शमशुल हक, आलिया, शबीना, माजिदा, सैयद फ़िरोज़ उर्फ़ प्यारे मियाँ, इन मज़कूरा अस्माए गिरामी, इनकी अरवाह तय्यबात को मौला बिलखुसूस ये तोहफ़े मोहब्बत पेश करते मौला कबूल फरमा ले और इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, आला इल्लियीन में इन्हें मकाम नसीब फरमा दे मौला। इस ज़िक्र का उन्हें पूरा पूरा फैज़ान अता फरमा दे या रब्बल आलमीन। हम सबको नहूसतों से, शकावतों से पाक फरमा और सआदतों की तौफ़ीक़ अता फरमा, खैर की तौफ़ीक़ अता फरमा, अच्छी सोहबत की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला, अच्छी सोच की तौफ़ीक़ अता फरमा। शैतान के वसाविस और मकरो फ़रेब से हर तरह से हम सब की हिफाजत फरमा और हम सब का ख़ातिमा ईमान पर नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।